शंकर भगवान से मां पार्वती कह रही हैं, बाबा अमर कथा हमको सुना दो। कौन कह रही हैं? जोर से बोलो। पार्वती मां शंकर भगवान से कह रही हैं, ये अमर कथा हमें सुना दो। तब बाबा कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, इस कथा के सब कोई अधिकारी नहीं है, हम ये कथा सबको नहीं सुना। बोले माँ बोली, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। बोले आप अर्धांगिनी हो, पर आपको एक बात बता दें कि अगर तुम्हें कथा सुनाएंगे तो कोई भी सुन सकता है। माँ पार्वती ने कहा, अमर कथा तो मैं सुनूंगी। बाबा बोले, तुम्हारे चक्कर में और लोग सुन जाएंगे। बोले चाहे जो हो जाए, मुझे तो कथा सुनाओ। वैसे पुरुष लोग जानते होंगे, घर में तो चलती देवी की यही, ये कितना भी हल्ला मचाते रहें हम लोग, हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं, घर में घुस जाए तब देखो कि ये क्या है। घर में घुसते ही पता चलता है हम सिर्फ पति हैं और कुछ नहीं है। वैसे गृह लक्ष्मी का सम्मान सबको करना चाहिए, और हमारी तुम्हारी क्या चली, शंकर भगवान की नहीं चलती मां पार्वती के आगे तो। और हम तो एक बात कहेंगे, गृहस्थ चलता ही तब है जब एक दूसरे की सुनते रहें, एक दूसरे की सुनते रहना चाहिए। अच्छी बात पत्नी कहे तो मान लो, अच्छी बात पति भी कहे तो मान लो, बुरी बात दोनों ही कहें तो किसी की मत मानो। घर तोड़ने वाली बातें चाहे पति कहे चाहे पत्नी कहे, एक को नहीं माननी चाहिए। मां बाप का अपमान करने वाली बात पति कहे या पत्नी कहे, किसी को नहीं माननी चाहिए। बच्चों को संस्कारी बनाने के विरुद्ध में कोई बात कहे तो वो दोनों को नहीं माननी चाहिए। अच्छी बात एक दूसरे की माननी चाहिए, यही धर्म है। इसी पे चलना हमारे दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। तो मां पार्वती के कहने पर भोलेनाथ बाबा ने कहा, तुम जाओ देख कर आओ कि आसपास में कोई और है तो नहीं, कोई और तो यहां कथा नहीं सुन रहा है। माँ गई, चारों तरफ देख के आई, बोले कोई नहीं है, आप कथा प्रारंभ करो। तब बाबा ने कथा प्रारंभ की। अमर कथा कोई और नहीं, भागवत कथा ही अमर कथा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलिए। बाबा ने कथा प्रारंभ की, माँ पार्वती कथा सुनती गई, सुनती गई, सुनती गई, और कथा सुनते सुनते माँ पार्वती को नींद आ गई। कथा का छूटना हमारे पूर्व जन्म के पापों की ओर इशारा करना है। कई लोगों से कथा बीच में छूट जाती है, कई लोगों को नींद आ जाती है, कई लोगों का कलेश हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, कई लोगों के घर में व्यवस्थाएं हो जाती हैं ऐसी जो आ ही नहीं पाते, उनकी कथा छूट जाती। वो कौन चाहता है कि कथा छूट जाए, पर छूट रही है। क्यों, किस लिए छूट रही है? तुलसी पूर्व जन्म से हरि चर्चा न सुहाय, तुलसी पूर्व जन्म से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के बेग से भोजन की रुचि जा। पूर्व जन्म के पापों के कारण हमें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। पार्वती मां सो गई, सुख, क्योंकि वहां विकलित अंडे के रूप में थे, वो हुंकार भर रहे थे, ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ। लेकिन जब पार्वती मां के नेत्र खुले तो मां ने पूछा, ये कौन सी कथा सुना रहे हो? अभी तो कुछ सुना रहे थे, अभी कुछ सुना रहे हो। मां से बोले शंकर भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें नींद आ गई हो? नींद नहीं आई, थोड़ी देर के लिए झपकी लग गई थी बस। अच्छा, कई लोग सोफे कुर्सी पे सो जाते हैं, उनसे पूछा सो रहे थे? बोले नहीं नहीं नहीं, ध्यान से सुनना हूं, नेत्र बंद करके। बोल भी देते मुंह पे, ध्यान से सुन रहा हूं महाराज, नेत्र बंद, एकदम ध्यान में। अरे भैया तू ध्यान भंग कर, हमारा ध्यान लग रहा हो तेरे ध्यान दे देख के। सच है, पाप अधिक हो तो 3 जगह आता है कथा में, पहले नेत्र पे, फिर वाणी पे, फिर पैरों पे। जब आप कथा में बैठ जाओ तो सबसे पहले पाप आएगा नेत्रों में, वो पलक भारी कर देगा, तुम्हें नींद आने लग जाएगी। अब बताओ क्या पाप है? बिस्तर पे नींद नहीं आ रही, जो बड़े गुदगुदे गुदगुदे
वस्त्र हैं, वहां गद्दा है बहुत बढ़िया, वहां नींद नहीं आ रही। और यहां कुर्सी पे बैठा, यहां लुढ़क गया, नींद आ गई। तो पता चलता है पाप की वजह से नींद आ गई। दूसरा पाप आता है वाणी पे। फोन आ गया, सुन लिया, मैं सुन रहा, हेलो अभी कोई काम तो नहीं है, कथा में बैठा हूं। अच्छा साहब सुन, रखता हूं फोन, आप कथा सुन लो। अरे पहले बता कोई आया तो नहीं था दुकान पे? मैं बताता हूं साहब, कोई जरूरी बात थी पर कोई नहीं, आप कथा सुन लो। अरे नहीं पहले तू बता, फिर सुन लूंगा, बता। अरे साहब आप कथा में बैठे हो, आप डिस्टर्ब मत हो, मैं हैंडल करता हूं यहाँ क्या होने। अरे क्या हैंडल कर रहा है? बाड़ी में आ गया, वो कह रहा है तुम सुन लो, ये कह रहा नहीं तू पहले बता। कई माताएं भी फोन सुन रही हैं, कई पुरुष भी सुन रहे। हेलो, नो हेलो, कीप साइलेंट प्लीज, जस्ट लिसन द कथा। और जब अवसर मिले तो बोलो राधे राधे। लेकिन क्योंकि पाप वाणी में बैठ गया, इसलिए कुछ न कुछ बुलवाएगा। अच्छा यहां भी जीत गए, यहां भी जीत गए, तो तीसरी जगह चला जाएगा पैरों पे। आप ही लोगों के बीच में से 3 लोग उठ के चले गए, 3 लोग, वो अब नहीं लौट के आएंगे, गए। मतलब रहेंगे तो धरती पे ही, यहां से गए मतलब कथा से गए। कुछ और समझ रहे हो तुम भाई, मैं क्या कहूं फिर इसको, मतलब कथा में से चले गए। अब ठीक है, हाँ कहो कुछ समझे कुछ। अब क्यों चले गए? इतनी सुंदर कथा, इतने लोग, आनंद आ रहा है, फिर क्यों चले गए? बोले इसलिए चले गए कि वो अपने पैरों पर विजय प्राप्त नहीं कर सके, पाप पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। पाप ने उन्हें उठा दिया और उनको जाना पड़ गया, वो चले गए। और जो यहां बैठे हैं वो इन तीनों पे कब्जा करे बैठे हैं। सुख जो विकलित अंडे के रूप में थे वो पूरी कथा सुन गए। पार्वती मां सो गई थी। बाबा ने कहा तुमने चोरी से कथा सुनी है, इसलिए हम तुम्हारा वध करेंगे। भगवान ने, भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठाकर मारने के लिए दौड़े। अरे महाराज क्यों मार रहे हो, मारना क्यों चाहते हो? बोले चोरी से कथा नहीं सुननी चाहिए। भीलवाड़ा, नाथद्वारा, आसपास के लोग जो रसिक जन हैं, जो कथा सुनना चाहते हैं, अगर वो सोचें कि हम YouTube पे ही कथा सुन लें तो ये चोरी होगी। क्यों? ज़्यादा दूर नहीं है, आपको तो कथा पंडाल में बैठकर कथा सुननी चाहिए। 2-4 किलोमीटर आपको भी वहाँ से निकलना चाहिए। 50-100 किलोमीटर आप भी निकल के नित्य कथा सुनने आ सकते हैं, तो आपको आना चाहिए। आपको कथा यहाँ बैठकर सुननी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये कथा नित्य हमारे कानों में पड़ती रहे। 4 कदम तुम जब भगवान के लिए चलोगे, परमात्मा तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोल देगा। कथा के लिए निकलना सीखो। चोरी से कथा नहीं सुनने, समर्पित होकर कथा सुन। तुमने चोरी से सुनी है, इसलिए हम तुम्हें मारेंगे। श्री शंकर भगवान सुख के पीछे पीछे दौड़े, सुख आगे आगे भागे और सुख जाकर अपने व्यास पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गए। बारह वर्ष तक श्री सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ में रहे। कितने? जोर से। तब शंकर भगवान की स्तुति की, हे महादेव, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहो चिदाकाशमाकाशवासं भजेहो कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न जानामि योगं जपं नैव पूजां
न तो हम सदा सर्वदा संभूत जरा जन्म दुःखोगताप्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामि शंभो प्रभो पाहि आपं नमामि शंभो प्रभो पाहि आपं नमामि शंभो। शंकर भगवान प्रसन्न हुए, कहा व्यास जी वरदान मांगो। बोले एक ही वरदान दे दो, आप हमारा घर छोड़ के पधारो। अरे ऐसे क्या कह रहे हो? बोले देखो महाराज, आप भक्त और भगवान की लड़ाई में हमारी पत्नी बड़ा दुख पा रही है। संसार की देवियां 9 महीने गर्भ धारण करती हैं, कितना कष्ट होता है। यहां तो 12 साल से गर्भ धारण कर रखा है, कितना कष्ट हो रहा होगा, आप कृपा करो। वेद व्यास जी ने जब ऐसी स्तुति की, तब शंकर भगवान कहते हैं हम वरदान देते हैं, तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, बहुत ज्ञानी होगा। यह आशीर्वाद है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। बहुत ज्ञानी होगा, यह आशीर्वाद। और शंकर भगवान चले गए। और जब शंकर भगवान चले गए, तब सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। और जन्म लेते ही घर छोड़ दिया। न मां से मां कहा, न पिता से पिता कहा। ध्यान से सुनिए, भगवान बिना त्याग के नहीं मिलेंगे। नोट करिए बात। आपको त्याग करना ही पड़ेगा, सोने चांदी का नहीं, परिवार का नहीं, घर मकान का नहीं, तो किसका? बोले अहंकार का त्याग करना पड़ेगा सबसे पहले।